हेलो हेलो कमल। हाँ कौन? कमल आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है। सारा अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना तो। अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा सा पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ तो उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं। वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार ली है मेरी, पता है मेरे को। पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स में तो पास हो रही है ये। उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ अपनी बहन को बोल देना, जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी, उल्लू के पढ़ थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। देखो लग गई ना अंकल, उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे, मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। ट्रैवल्स, हाउ मे आई हेल्प यू? Could I speak to Jagdish, please? जगदीश तो है नहीं, हाउ कैन आई हेल्प यू? Yeah, this is विनोद। हमने जगदीश जी से ही आपकी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया था। We went to California, US. Now we are back. सर आपके आइटनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी आइटनरी में। इनफैक्ट फ्लाइट भी ऑन टाइम थी। आई होप यू एंजॉयड योर टूर। एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा मजा आया। बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम बहुत ज्यादा परेशान भी थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। व्हाट हैपेंड? तरुण, मेरा मूड यूं खराब है कि जब मैं यूएस गया था तो वहां पे एक दोस्त बन गया था मेरा, एंड्रयू नाम था उसका। तो मैं उससे पूछा था, एंड्रयू ये गूगल कब लॉन्च हुआ था? तो उसने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया से ही लॉन्च हुआ था और 4 फरवरी 2004 में, 2004 में। उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि 4 फरवरी 2004 को आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में ये डिसाइड कर रहे थे कि दलित की शादी ब्राह्मण से हो सकती है या नहीं। सडनली मुझे याद आया कि मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा एंड्रयू ये ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ही सेड के ट्विटर 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था। फिर उसने पूछा कि 21 मार्च 2006 को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा तरुण, हम अपने काम में बिजी थे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मतलब मुस्लिम ये चाह रहे थे कि हिंदू को मारें और हिंदू ये चाह रहे थे कि मुस्लिम को मारें, तो हम यहाँ थोड़े से बिजी थे। देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट्सएप कमाल की चीज है। I asked him, Andrew, WhatsApp कब लॉन्च हुआ था? He said WhatsApp 2010 फेब में लॉन्च हुआ था। तो उसने पूछा 2010 फेब को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम 2010 में आरक्षण पे लड़ रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, आग लगा रहे थे दुकानों को, तो हम वहां बिजी थे। फिर मुझे ये भी याद आया कि यार यही वो जगह है जहां से दुनिया का पहला इंसान चांद पे गया था। मैंने पूछा कब गया था? उसने कहा कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया था। तो उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे 12 जुलाई 1969 को? हम चांद पे तो क्या जाते हैं, हम जमीन से ही बाहर नहीं निकले थे, हम लड़कियों को मार रहे थे उस टाइम पे। लड़की पैदा होती थी तो हम गला घोट देते थे, तो हमारे पास टाइम था ही नहीं ये सोचने का। मैंने उससे पूछा एंड्रयू अभी हाल फिलहाल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसने कहा यह 2014 मार्च में। तो उसने मुझसे पूछा आप इंडिया में क्या कर रहे थे 2014 मार्च में? मैंने कहा वहां पे ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, कितने हिंदुस्तान रह सकते हैं। यू नो, ये कमाल की चीज है इंस्टाग्राम। तो मैंने उससे पूछ लिया कि इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? ही सेड 2012 जून। फिर उसने मुझसे पूछा 2012 जून में आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम तो बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत सारी चीजें बैन करानी थी हमें, तो हम इसी में लगे हुए थे कि ये भी बैन करना है, ये बैन नहीं करना है, तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इस तरफ, इंस्टा की तरफ। मैंने उससे पूछा यार आप लोग आप डेवलप कंट्री हैं और सुपर पावर हैं, तो ये कब किया आपने? उसने बताया स्कूल टाइम से ही अब पढ़ रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री हैं और हम सुपर पावर हैं। तो उसने मुझसे पूछा स्कूल टाइम में आप क्या देख रहे थे? मैंने ये कहा कि हम ये देख रहे थे कि कौन सा मजहब ज्यादा बुरा है, कौन सा मजहब की ज्यादा बुराई करनी चाहिए। दिन मुझे याद आया गूगल लॉन्च हुआ। मैंने उससे पूछा एक बात बताइए गूगल का सीईओ कौन है? ही सेड सुंदर पिचाई। मुझे याद आया ये तो इंडिया से। मैंने पूछा आपको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा मिस्टर नडेला। फिर मैंने कहा कि ये तो इंडिया से। देन मैंने उससे पूछा यार ये पेप्सिको का सीईओ कौन है? उसने कहा इंदिरा कृष्णमूर्ति। मैंने कहा यार ये तो इंडियन है। यू नो, क्रेडिट कार्ड वहां हर इंसान की जेब में है। तो मैंने उससे पूछा यार ये जो मास्टर कार्ड है इसका सीईओ कौन है? उसने कहा अजय पाल सिंह बंगा। आई सेड ये तो इंडियन है। तो एंड्रयू ने मुझसे कहा यार एक बात बताओ,
ये सब यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और यहाँ काम करते हैं ये और हंसी खुशी करते हैं। ये इंडिया में रह के आप सबको क्या हो जाता है? मैंने उसे समझाया कि यार ये तो प्रॉब्लम है हमारी, कि इंडिया में रह के हमें क्या हो रहा है। हाँ, जाते जब मैं वापस आ रहा था मैं उसको ये वादा करवा के आया था कि सोचिए हमारे 3 लोग आए हैं आपके पास और आपको चमका रखा है। अगर मजहब की बात छोड़ के हम अपनी मुल्क की तरक्की पे लग जाएं तो सोचिए कहां से कहां पहुंचा दें। बस ये छोटे से ट्रिप से मैंने ये सीखा है, तो और कोशिश करेंगे जब अगली बार मैं जाऊं तो हम उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हों, क्योंकि हम खड़े हो सकते हैं, है ना। मैं आरजे नवीद बोल रहा हूं और आपके पैकेज ने काफी कुछ सिखा दिया मुझे, एंड आई एम सो सॉरी, आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। आई डोंट नो हम इन चीजों से कब निकलेंगे। बहुत जल्दी निकलेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज की, और इन चीजों को जब खत्म कर देंगे तो हम उनसे उनके बराबर नहीं, उनसे आगे खड़े हो जाएंगे हम। एंड थैंक यू सो मच। मैंने आपको सिर्फ इसी वजह से कॉल किया था कि लोगों को समझाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आता, इससे बेहतर तो हो सकता है ऐसे समझ में आ जाए। हाँ, थैंक यू सो मच तरुण, और मैं कभी गया तो मैं आपसे जरूर पैकेज लूंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फातिमा बोल रही है, नवेद की अम्मी? जी। मरियम, दादी लाइन पे, इनको सलाम करो। सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कौन? अम्मी, मैं ज़ारा बोल रही हूँ। बोलिए। अम्मी, मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊँ, ये आपकी पोती थी अभी फोन पे। कौन थी बेटा? नवेद ने मेरे को सख्ती से मना करा था आपको फोन करने से, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपको फोन करा है। हाँ। बट जब भी मेरी बेटी मुझसे पूछती है अपनी दादी के बारे में तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं बोलने को, तो मैंने सोचा आज आपको खुद ही फोन कर लूं। और अम्मी, मैंने और नवेद ने आज से 5 साल पहले निकाह करा था। क्या बोल कौन रही हो तुम? अम्मी, ज़ारा बोल रही हूँ और नवेद की वाइफ हूँ। मरियम, तुम दादी से बात करो एक बार। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, और जब मैं अब्बू से पूछती हूँ ना तो वो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अल्लाह खैर। अम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे क्या खैर, ये नवेद 22। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। 22। अम्मी, आप जब अपनी पोती को देखेंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत मोहब्बत करेंगी उससे। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस 22। अम्मी, आप परेशान मत होइए, फिक्र मत करिए, हम साथ में ही रहेंगे। अरे बेटा नहीं, ये बात नहीं है। 22। अम्मी, 22 क्या? 21 पोती पोता तो पहले ला चुका है, और अब ये 22वीं पोती है, इसे भी ले आओ, आ जाओ। अच्छा बेटा ज़ारा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। ये इसी मुर्गी का चूजा है जिसकी माँ मैं बोल रही हूँ, ये मुझे मुर्गा नहीं बना सकता। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, मुर्गा बनाना चाह रहा था मैं। तुम्हारे बाप आज तक मेरा मुर्गा नहीं बना सके, तुम क्या बनाओगे? तुम अपना शो करो। हेलो। हाय। हाय। Anusha, I'm sorry. Sorry, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा। एक सेकंड, लिसन, हेलो। यस। Whosoever you are, I really don't care. पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए। आई ट्रस्ट मी, हमने उसको बोला था, मैंने उसको। या तो आपको खुद समझ नहीं आता है, जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी। वी वांटेड टू गो, बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार, वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था, नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए। उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं आया, आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे। नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे। हाँ, तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था। नहीं लगा तो फिर हटिए। नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक। आपको प्रॉब्लम है? वो मेरे आंसू पोंछ रहा था। प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है, वो
आपके नहीं तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। नहीं, जब वो पहुंच रहे आंसू तब हट जाते। नहीं, मैं ब्लडी फूल्स बैठे रहे वहीं पे। आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। रुमाल से आंसू ना पोंछे उसने, क्योंकि यार अनुषा उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे, मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है, और मैं उससे मना कर रहा था। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से। मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता। मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी। लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के। उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छींके मारी 5-6। मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छींक ही रहा था बार बार। आर यू देयर? फोन रख बहन, मेरी बात तो सुनो, मैं फोन रख बहन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं फोन रख बहन, फोन रख। मैं नहीं रख रहा तो मैं रख रही हूँ बहन। हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक, आप कौन? अभी 5 मिनट पहले सोच रहा था मैं आपको फोन करूं, मैंने कहा पता नहीं बिजी होंगे या क्या होंगे। बोल कौन रहे हो? मैं ऐसे जनरली कर नहीं रहा था, लेकिन रहा नहीं गया भाई साहब। पता चला आपको? क्या पता चला मतलब? योगेश बोल रहा हूँ, वो छोड़ो आप। पता चला आपको अनुपम खेर ने गोली मार ली कोर्ट में अपने? क्या? अनुपम खेर ने गोली मार ली अपनी कोर्ट में, अपनी ही गोली मार ली। कौन बोल रहे हैं? क्या अनुपम खेर ने गोली मार ली अपने आपको? कोर्ट में अनुपम खेर ने अपनी गोली मार ली। उफ, लेकिन कब? जब नागेश आया ना अदालत में, नागेश आया तो नागेश अनुपम खेर पे चिल्ला रहा था, और जज साहब कह भी रहे थे कि साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। नागेश आया, अनुपम खेर ने गोली मार ली अपने। अनुपम खेर को दिखाया उसमें कटघरे में खड़े हुए हैं। अब अनुपम खेर कटघरे में खड़ा हुआ है, थोड़ा उदास है एकदम। नागेश की एंट्री दिखाई है। नागेश के आते ही वो नागेश जब चिल्लाया ना, जज साहब कह भी रहे थे साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, लेकिन अनुपम खेर ने गोली निकाली, अपनी मार ली। मैंने कहा आपको बता दूं, मैं अपनी गोली मार ली। ये हो रहा है आजकल दुनिया में। कहाँ गए? हेलो, सलाखे देखी, सलाखे ऐसे तो शाहरुख ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को छत से फेंक दिया था। सर काम छोड़ के ऐसे बात कर रहा हूँ, अनुपम खेर को गोली मरवा दी। बोल कौन रहा है तू? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। रात ही देख रहा था मैं सलाखें, यार अचानक से बंदूक निकाल ली अनुपम खेर ने कोर्ट में, और दाएं भाई 2 मिनट के लिए शॉक दे दिया था। सर थैंक यू सो मच, दुआ करिएगा अनुपम खेर की जिंदगी बड़ी लंबी हो। लेकिन अरे वो तो ठीक है, मैंने लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं गाली देने लगा था। नहीं, यू टेक केयर भाई साहब, आप जो भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, ये आपके पापा हैं घर पे बेटे? पापा तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बेटी हूँ हुदा। हुदा, मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ आपसे? आप कौन बोल रहे हैं? हुदा, मैं आपके अब्बू का ही दोस्त हूँ एक। और अच्छा हुदा, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? वो तो घर पे नहीं है। नहीं, आपसे कह रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, हाँ कर सकते हैं। हुदा, अभी टीवी देखा था आपने 2-3 दिन पहले? जी देखा था। हुदा, पेरिस का नाम सुना आपने? पेरिस? हाँ सुना है। अच्छा हुदा, ये बताइए ये पेरिस में क्या हुआ था? वो उसको क्या, कुछ लोगों को वहाँ पे मार दिया है। किसने मारा हुदा? कुछ लोगों ने। अच्छा हुदा, ये बताइए आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू हैं। नहीं, आपके अब्बू कौन है? हिंदू है, मुसलमान है? मुस्लिम। अच्छा हुदा, आप बोर तो नहीं हो रही? हम एक काम करें, एक तरह का गेम चल रहा है, इसमें अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके, अब ये बताइए कि आपके अब्बू मुस्लिम है, और वो जो पेरिस में जो थे, वो जिन्होंने, जो आप बता रही हैं पेरिस में, वो कौन थे? वो भी मुस्लिम थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके अब्बू ने भी कल रात मारा है ना कुछ लोगों को? नहीं, अब्बू ने नहीं मारा। लेकिन अब्बू तो मुस्लिम है हुदा। नहीं, वो टेररिस्ट वाले गद्दे मुस्लिम है। वो टेररिस्ट होते हैं। ओके। वो वाले टेररिस्ट अगर आपके अब्बू के साथ रह ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं रख सकती, मेरे अब्बू अच्छे हैं। लेकिन आपके अब्बू भी मुस्लिम है, और हुदा वो भी मुस्लिम है। लेकिन वो तो टेररिस्ट थे। लेकिन वो थे तो मुसलमान, और आपके अब्बू भी मुसलमान है। लेकिन मेरे अब्बू अच्छे मुसलमान हैं। इसका मतलब ये अच्छे मुसलमान होते हैं? हाँ होते हैं बहुत सारे, मैं भी जानती हूँ। अच्छा हुदा जी, अब आपके समझ में आ गया ना?
हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए, वो जो थे वो पेरिस में जो थे वो कौन थे? वो टेररिस्ट थे। और आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू मुस्लिम है। हाँ, है ना? इसका मतलब टेररिस्ट अलग और मुस्लिम अलग। और हुदा, मुस्लिम क्या होता है? मजहब। और टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट। गुड, आप तो एक चॉकलेट जीत गई। अब हुदा, पता है चक्कर क्या है? आप 7 इयर्स की हैं और आपके समझ में तो ये आ गया, है ना? लेकिन हुदा, ये इनके समझ में तो आ ही नहीं रहा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये चॉकलेट देने से भी नहीं मानेंगे। ठीक है। ठीक है। और हुदा, जो पेरिस में लोग मरे थे वो कौन थे? वो तो बहुत सारे इंसान थे। हुदा, ये हमेशा याद रखना, जो लोग मर गए वो इंसान थे, है ना? हाँ। और हुदा, एक बात और, दुनिया में किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो कोई भी हो। तो पेरिस में जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारा है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है। अच्छा हुदा, आप एक चॉकलेट जीत गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, और आपके अब्बू आएंगे तो मेरी तरफ से कहिएगा कि नवेद अंकल का फोन था रेडियो मिर्ची से। हाँ, बोलेंगी? ठीक है। चलिए, मैं जरा इनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज। ये पता है ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि 7 साल की बच्ची को समझाना आसान है, लेकिन आप लोगों को समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इनसे बात करी। इसको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 4 मिनट लगे और वो समझ गई। आप लोगों को ये बात मैं 6 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आतंकवाद, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर पिछले दिनों में सबसे कोई बुरी बात हुई है तो वो ये कि पेरिस अटैक हुआ और मासूमों को मारा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ये कहते हैं कि पेरिस में 150 लोग खत्म हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पैलेस्टाइन में हजारों लोग मर गए। एक इंसान ये नहीं कहता कि पिछले कई सालों से इंसान कितने खत्म हो गए। ये 5 चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं मुझे। हिंदू अलग चीज है, मुस्लिम अलग चीज है, क्रिश्चियन अलग चीज है, सिख अलग चीज है और टेररिज्म अलग चीज है। अब बाकी के जो बचे 4, इनमें एक कॉमन चीज है, ये 4 इंसान हैं। बाकी टेररिस्ट को आप कोई भी नाम दीजिए। प्लीज इस बात को समझिए इस बच्ची की तरह, और इस दुनिया में सुकून और अमन कायम करने की कोशिश करें। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। शुक्रिया।